हाय कुलदीप, गुड इवनिंग, नमस्कार। हुंडई से क्या बात है? हुंडई की टीम सबसे पहले दिखते हैं यहाँ पे। प्रदीप मीना जी, नमस्कार। हाय दीपक सिंह जी, गार्गी हेलो। राजीव टंडन जी नमस्कार, गुड इवनिंग। रामचल जी, संदीप जी हेलो। साथियों, आप ये भी लिख सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। इससे पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ कहाँ के लोकेशन से जुड़े हुए हैं। और साथ में चाहे तो आप एक दूसरे से दोस्ती भी कर सकते हैं, बिकॉज ये परिवार बनता जा रहा है। हाय रूपाली। शुभम पटवारी जी नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हाय श्रेया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिली, मोहित जी गुड इवनिंग, पंकज तिवारी जी। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हाय प्रियंका, सयन गुड इवनिंग। संदीप जी पठानकोट से हैं। गार्गी हेलो। गुड इवनिंग गरिमा जी। भानु प्रताप सर नमस्कार। पंकज तिवारी जी, यू आर लाइव इन भारत फर्स्ट ग्रुप। क्या बात है पंकज भाई, होम क्रेड जिंदाबाद। Subham Patwari, this song totally suits the current situation. Every doctor are doing dangle with virus. Salute to them. Yes, salute to doctors, guys. I'm sure we are here because of them only. There are so many people fighting for us. Thank you, Sagun. वैसे इस दंगल में भी हम कोरोना को हराने वाले ही हैं। क्या बात है, 45 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। साथियों, आप चाहें तो टैग कर सकते हैं, आप वॉच पार्टी क्रिएट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मैक्सिमम लोग हमें ज्वाइन कर सकें। और आज का टॉपिक तो बहुत शानदार है, डिजिटल मीडिया की बात। आज डिजिटल मीडिया में ही करने वाले हैं हम लोग, डिजिटल वर्ल्ड में करने वाले हैं। मनीष जी नमस्कार। हाय तमिल, गुड इवनिंग। शुभम जी दुमका से, गुड इवनिंग। ठाकुर पिपंदर जी, पर्वत जी गुड इवनिंग। अरे हम तो होम ग्रेड में मिले थे ना पंकज। धीरज सर को भी भेज दो। जी हाँ रामाचल, कोरोना को हराना है। वैसे भी हम इतने जिद्दी हैं कि ठान ले तो हरा ही देते हैं। मुझे आज एक अपनी लाइन याद आ रही, थोड़ी देर पहले मैं कुछ दोस्तों के साथ ये बात कर रहा था कि इस दुनिया में जीतने के लिए बाकी सब चीजें तो जितनी भी चाहिए, उसका जिद भी चाहिए। और मुझे एक अपनी लाइन बहुत पसंद है कि मैं आज भी उतना ही जिद्दी हूं जितना बचपन में था। बस फर्क इतना है कि बचपन के जिद माँ बाप पूरा किया करते थे और आज की जिद मैं अब खुद पूरा करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, हम इतने जिद्दी हैं कि हम जो चाहेंगे वो ले जाएंगे। मोहम्मद साजिद जी नमस्कार। आसिफ जी हुंडई से नमस्कार।
तो इस कोरोना की बस की कहां है कि हमें रोक सके? नितिन जी गुड इवनिंग। तो साथियों मैं आज के स्पीकर को स्क्रीन पे लेके आने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा, डिजिटल दुनिया में जब आज के डेट में सब कुछ बंद है, हर तरफ लॉकडाउन है, तो हमारे पास बस एक ही दुनिया है जहां पर हम एक्टिव हैं, वो है ऑनलाइन। यानी कि जहां पर अभी हम अवेलेबल है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया और अलग प्लेटफॉर्म हो गया। आपके हिसाब से क्या लगता है डिजिटल वर्ल्ड जो है वो, उसके बारे में आप क्या समझते हैं और आप कितना प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं इस डिजिटल वर्ल्ड का? या फिर कोई ऐसा है जो अपने आप को बिल्ड करना चाहता है इस डिजिटल वर्ल्ड में, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो आप लिंक्डइन पे बिल्ड कर सकते हैं। आप बिजनेस में हैं तो आप किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से डिजिटल वर्ल्ड को आप क्या समझते हैं? आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में? पंकज तिवारी, यस सर, बिल्कुल, यू आर माय फर्स्ट एमएनसी कंपनी एच होम ट्रेड। बिल्कुल, धीरज सर को टैग करता हूं। यस, ये शानदार दिन थे वो। सो अकॉर्डिंग टू यू डिजिटल दुनिया से आप क्या समझते हैं, या फिर आपको क्या लग रहा है कि डिजिटल वर्ल्ड कितना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस टॉपिक पे कि डिजिटल में, इस डिजिटल दुनिया में क्या क्या हो सकता है, हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, हमें अपना बिजनेस बिल्ड करना है तो कैसे बिल्ड करना चाहिए, क्या क्या वो टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम घर बैठे भी कुछ पैसे कमा सकते हैं, हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी एक दुनिया लगा सकते हैं। आज मैं एक लाइन लिख रहा था जो मैंने अपने वॉल पे लिखा भी है कि अगर आप इनलाइन नहीं है, अगर उस वर्ड था कि आप इनलाइन तभी हैं जब आपका बिजनेस ऑनलाइन है, या फिर जब आप प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन है। और मैं एक चीज को बहुत ओपनली तरीके से एक्सेप्ट करता हूं कि जब मैं गांव से दिल्ली में आया था, तो आज मैं जो भी हूं सोशल मीडिया की वजह से, मेरे मैक्सिमम रिलेशनशिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्ड हुए हैं। और आज वो इन्वेस्टिंग आवर टाइम टू लर्न फ्रॉम स्किलिंग यू एवरी डे। क्या बात है शगुन, थैंक यू। ये हमारी जो कोशिश है ये लगातार जारी है और हम लोग काफी हद तक बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। अगर मैं बात करूं, काफी हद तक लोगों तक हम पहुंच गए हैं। और ये लगातार जो 5 बजे का सिलसिला है, बड़े सारे दोस्त तो लगातार इंतजार करते हैं 5 बजे का, और हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। वासुदेव सर नमस्कार, कावेंद्र जी। साथियों, मीनवाइल अपने एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वॉच पार्टी जरूर क्रिएट कर दें, या फिर आप उन दोस्तों को टैग कर सकते हैं जो सोशल मीडिया में कुछ सीखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। आज हमारे साथ जो ट्रेनर हैं, बहुत एक्सपर्ट ट्रेनर है, ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट। 10 साल से ज्यादा का अनुभव है उनका, और डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट करके अपनी कंपनी चलाते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जहां पर लगातार लोगों को डिजिटल मीडिया के ऊपर ट्रेन करते हैं। इनके ऑनलाइन ढेरों कोर्सेज हैं जिसपे डिजिटल मीडिया में एक्सपर्ट कैसे बने, उसको समझे कैसे, उसके ऊपर काम करते हैं। ये 9000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। जी हाँ, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है। हमारे साथ गौरव जी हैं, मैं गौरव जी को आपके बीच में लेके आने जा रहा हूं। मीनवाइल आप अपना क्वेश्चन जरूर ड्रॉप करें कि आप डिजिटल मीडिया में क्या सीखना चाहते हैं। जैसे ही जैसे ही हम लोग समय निकाल पाएंगे इस पूरे प्रोग्राम से, हम आपके क्वेश्चन को आंसर जरूर करना चाहेंगे। मेरे पास ढेरों साथी हैं यहाँ पे। डॉक्टर धर्मेंद्र सर, थैंक यू सो मच। मैं बता दूं साथियों, कल हम लोग जो सेशन करने वाले हैं उसमें हमारे बीच में 2 डॉक्टर्स होंगे। आज एक डॉक्टर हमारे सामने, उनका कमेंट दिख रहा है, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, और हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं डॉक्टर हिमांशु वर्मा। और कल हम सीखने वाले हैं कि जब चारों तरफ कोरोना की बात आ रही है, तो बड़ी सारी ऐसी चीजें जिनको हम इग्नोर कर पा रहे हैं, तो उन बीमारियों के बारे में, उन डिजीज के बारे में, या उन अवेयरनेस के बारे में कैसे समझें। तो कल हमारे बीच में 2 एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, मैं गौरव जी को लाइन पे लेके आने जा रहा हूं एंड स्टार्ट करते हैं आज का दिन। हाय गौरव, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड यू आर लाइव विद अस। नमस्कार प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। आप मेरे को अपने चैनल पे लेके आए और आप अपनी ऑडियंस के साथ मेरा मैसेज जो है वो शेयर करने का मेरे को मौका दे रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रवीण जी, जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं। इतने टाइम से, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से, आपने लोगों की लर्निंग स्टॉप नहीं होने दी है। आप डेली लाइव आ रहे हैं फेसबुक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सब लोगों की तरफ से। ओके, और इतना जबरदस्त आपने लर्निंग का माहौल क्रिएट कर दिया है। इस नेगेटिव एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉजिटिविटी आप ब्रिंग आउट करके लेके आ रहे हैं सारे लर्नर्स के लिए, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू प्रवीण जी। थैंक यू सो मच। हमारे दूसरे डॉक्टर साहब भी आ गए, हिमांशु वर्मा जी लिख रहे हैं, मेरा भी कमेंट देख लो।
मैंने स्क्रीन पे डाल दिया आपका कमेंट, कल मुलाकात होती है दोनों लोगों के साथ यहीं पे। जी हाँ गौरव जी, तो आज हम लोग डिजिटल मीडिया पे बात करने वाले हैं, डिजिटल लर्निंग पे बात करने वाले हैं। एंड ये बताने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान में जैसे स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन बढ़ा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम लोग घर बैठे कर पा रहे हैं। और इस टाइम पे जब सभी लोग घर के अंदर हैं, तो केवल इंटरनेट की वजह से ही बाहर जा पा रहे हैं। और हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारे प्लेटफॉर्म जो डिजिटल मीडिया पे इतना बड़ा बिजनेस चला पा रहे हैं, ई कॉमर्स कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर डिजिटल एक्सपर्टीज। रिसेंटली मेरी बात हुई थी किसी एक एक्सपर्ट से, मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर हैं एंड एजुकेशन में काम कर रहे हैं। तो मुझे बता रही थी प्रवीण, उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, राइट। सो वो एक इंडस्ट्री में बहुत पॉजिटिवली समझ में आया कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर इतना ज्यादा हिट नहीं है, बिकॉज लोग घर पे हैं तो कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बहुत सारी बात करेंगे जिससे कि जितने भी साथी हैं उनको इंडिविजुअली कैसे हेल्प मिल सके, अगर वो किसी बिजनेस में नहीं है, अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और एट द सेम टाइम अगर वो बिजनेस में है तो अपने आप को कैसे डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके उसको कैसे लार्ज नंबर पे लेके जा सकें, या फिर यूं कहें कि जो 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 बाउंड्रीज है उसको कैसे ब्रेक करें बिजनेस के मामले में। प्रवीण जी, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन की बात करूं मैं, तो पिछले 4 साल पहले अगर आपको याद होगा तो दिसंबर 2015 के अंदर जियो लॉन्च हुआ था। ओके, पिछले 4 साल के अंदर इंटरनेट की जो कनेक्शन है इंडिया के अंदर, 4 साल पहले 25 करोड़ थे, आज की डेट में लगभग 50-52 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है इंडिया के अंदर। वो लगभग डबल हो चुकी हैं पिछले 4 साल के अंदर, और आने वाले 4 साल के अंदर वो ऑलमोस्ट 70 से 75 करोड़ हो जाएंगे ट्राई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओके, और जो 1 GB डाटा 4 साल पहले 500 रुपए का मिलता था, वो आज की डेट में 10 से 15 रुपए का 1 GB डाटा मिलता है। तो जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर, वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, थैंक्स टू जियो। और जियो और एयरटेल का कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया है, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज बंद भी हो गई हैं, बट इसका जो अल्टीमेट बेनिफिट हुआ है वो किसको हुआ है? कंज्यूमर्स को हुआ है, कस्टमर्स को हुआ है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हम सब कनेक्ट हो पा रहे हैं और हजारों लाखों करोड़ों नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पा रही हैं। अगर आप देखें पिछले 7-8 साल के अंदर, 4-5 साल के अंदर, तो बहुत सारी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ रही हैं। ओके, और इसके अंदर जब अगर हम बात करें कोरोना की, ठीक है, तो कोरोना इस टाइम पे एक नेगेटिव फोर्स की तरह उभरा है। और डेफिनेटली ऐसी बात मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ऐसा नहीं कि जो लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं हुआ है कोरोना का, ठीक है, डेफिनेटली इंपैक्ट हुआ है, बट रिलेटिवली कम हुआ है एज कंपेयर टू उन बिजनेसेस के जो 100% ऑफलाइन थे या ऑफलाइन हैं। ओके, तो उसके कंपेरेटिवली बहुत कम इंपैक्ट हुआ है, नो डाउट हुआ है इंपैक्ट। और अब हमको जरूरत क्या है, मैं नहीं चाहता इस लाइव फीड के अंदर जो हमारी ऑडियंस है उसको मैं सिर्फ पॉजिटिव पिक्चर दिखाऊं, मैं उनको थोड़ा सा नेगेटिव पिक्चर भी दिखाना चाहता हूं, सो दैट हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल सकें, ठीक है, कि कहां हम अभी गलत हैं और कहां हमको ठीक होना है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, ठीक है, हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और सोचेंगे कि अंधेरा है ही नहीं, ओके, तो वो भी एक गलत अप्रोच होगी। तो मैं चाहता हूं कि हम बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलें। और अगर मैं इस आज की बात करूं तो देखिए बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं, स्पेशली जो ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, ओके, और ऑनलाइन बिजनेसेस भी इंपैक्ट हुए हैं नो डाउट, बट जो ऑफलाइन बिजनेसेस है वो उस पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। बहुत सारी मेरे को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बट लाखों जॉब्स अभी जा चुकी है। CMI का एक डाटा आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग 60 लाख जॉब ऑलरेडी जा चुके हैं इंडिया के अंदर। और अगर इसका इंपैक्ट अगर हम देखें शॉर्ट टू मीडियम टर्म, तो लगभग 14 करोड़ जॉब जो है वो खतरे के अंदर है। और ये सिर्फ इंडिया का बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसी आज की डेट में जो कोरोना ने बहुत सीवियरली हिट करी है। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए के अंदर लगभग 4.5 करोड़ जॉब जाने की संभावनाएं हैं। ओके, अब इस टाइम पे ऐसा है कि जो कोरोना का इश्यू उड़ रहा है, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस लेवल पे है, और जो वर्ल्ड हम एक स्पीड से चल रहे थे, इस लेवल पे स्पीड से चल रहे थे, और पोस्ट कोरोना हम माने या ना माने अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, और जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो हम वहां तक पहुंचने के लिए ना हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, क्योंकि देखो जिस तरीके से हम इंटरेक्ट कर रहे थे, सोशली इंटरेक्ट कर रहे थे, वो चीज अब चेंज हो चुकी है। अगर हम बाहर जाएंगे भी आज की डेट में तो किसी से हाथ मिलाते हुए डरेंगे, ओके, दूर से नमस्ते करेंगे। वर्क स्टाइल जो है हमारा, वर्क स्टाइल चेंज हो चुका है। ओके,
अभी किसी को पहले इतनी आदत नहीं थी कि घर में बैठ के काम करने की, बट आई होप पिछले 1 महीने के सबको वर्क फ्रॉम होम की आदत डल चुकी है। ओके, सो अगर आप अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो जस्ट कमेंट वर्क फ्रॉम होम इन द कमेंट सेक्शन। मैं जानना चाहता हूं अभी कौन कौन यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। वर्क फ्रॉम होम सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सो आई एम श्योर ये साथियों, अगर अच्छा आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम में आपको कैसा एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपका वर्क फ्रॉम होम का, बिकॉज ये तो मैंडेटरी हो गया। मैक्सिमम अगर डॉक्टर्स को छोड़ दे तो सारे वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, जो कोरोना के ट्रीटमेंट में ना लगे। जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स के अलावा सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। थैंक्स टू कोरोना वॉरियर्स की, उनकी वजह से हम वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं। ओके, और इंटरनेट की अगर यूसेज की बात करूं मैं पिछले 1 महीने के, तो वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे इतने ज्यादा यूजर्स हैं आज की डेट में। ओके, तो उनका जो सर्वर्स है वो बहुत ज्यादा लोड ले रहा है। ओके, और नो डाउट बहुत सारे स्टार्टिंग में फेसबुक के ऊपर भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लो इंपैक्ट आया है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो फेसबुक बहुत मैसिव ग्रो करेगा आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि जितना डाटा वो अभी कंज्यूम यूज कर रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग उस पे फेसबुक को आज के डेट में यूज कर रहे हैं। अब घर बैठ के लोग क्या करेंगे, सिर्फ काम तो नहीं करेंगे फेसबुक पे यूट्यूब पे तो हमेशा हमारा फोन का हाथ चला ही जाएगा। ओके, और क्या चीजें चेंज हुई हैं जी? ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं। आई एम online.net trainer, need your help to increase my business. I'm sure सुदेश्वर राय बिल्कुल आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। अगर आप अगले 45 मिनट्स हमारे साथ बने रहेंगे तो 100% मेरी गारंटी है आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्या बात है, that's my promise. Alright, so इनफैक्ट कई सारे लोग हैं, रामचल मदेशिया जी लिख रहे हैं कि उनकी शॉप क्लोज हो गई है, वो खुद के बिजनेस को इंटरनेट पे लेके जाना चाहते हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जो स्कूल चलाते हैं, मैं भी मेरे फ्रेंड का नाम है यहाँ पर, वो अभी लाइन पे भी हैं। सो कई लोग ऐसे मित्र हैं जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रॉपर तरीके से लॉन्च करना चाहते हैं। आई एम श्योर दिस सेमिनार इज गोइंग टू दिस लाइव शो इज गोइंग टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे इस बिजनेस को इंटरनेट पे लेके जा सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी कमेंट्स कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स इन इंडिया टिल जनवरी 2019, डॉक्टर अरुण बता रहे हैं। क्या बात, थैंक यू डॉक्टर अरुण। यस सर। हाँ, तो वासुदेव जी ने कहा कि Zoom has turned this crisis threats into opportunity. डेफिनेटली Zoom ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी है, और जो ऑनलाइन एजुकेशन थी उसके अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी है। अब मैं आपको ना यहाँ पे दो चीजें बताना चाहता हूं कि पहली, इस जो क्राइसिस आया ना कोरोना की वजह से, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है। अगर आप उसे अभी इंडस्ट्री के अंदर हो, किसी भी तरीके से उसका पार्ट हो एट प्रेजेंट, तो डेफिनेटली अगला 6 महीने, 1 साल, 2 साल उस इंडस्ट्रीज के अंदर टफ रहने वाला है। तो आप कहीं स्विच ले सकते हो या एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना के बारे में सोच सकते हो। और अगर आप किसी पॉजिटिव इंडस्ट्री के अंदर हो, जिनका मैं अभी नाम लूंगा, अगर उस पॉजिटिव इंडस्ट्री के अंदर हो तो आपको फोकस करके स्केल करने का बेस्ट टाइम है इस टाइम, अगर आप उस पॉजिटिव इंडस्ट्री के अंदर है। तो आर यू रेडी टू लिसन दोस इंडस्ट्री? जस्ट कमेंट रेडी इन द कमेंट सेक्शन अगर आप रेडी हो उन 10 पॉजिटिव इंडस्ट्री और 10 नेगेटिव इंडस्ट्री को सुनने के लिए। जस्ट कमेंट रेडी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर रेडी। आई एम श्योर कमेंट्स अब आने वाले ढेरों। यस, कमेंट रेडी, क्योंकि रेडी होगे जब भी मैं बताऊंगा, अगर मैं नहीं, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा। जस्ट कमेंट रेडी, प्लीज कमेंट रेडी इन द कमेंट सेक्शन। पंकज तिवारी लिख रहे हैं कि सर वर्क फ्रॉम में मजा तो बहुत आ रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मौका मिल रहा है, बट वी नीड टू डू एक्सरसाइज ऑन एवरी डे सो दैट वी कैन फिट। यस पंकज, और देख तुम्हारे बॉस भी देख रहे हैं बेटा धीरज सर भी लाइव है तो देख। तो देखिए जो नेगेटिव को मैं 2011 जानता हूँ। पंकज जब होम ग्रेड में हम लोग थे तो मेरे मतलब ट्रेनिंग में आए थे, एंड ही इज डूइंग रियली ग्रेट नाउ, ही इज इन मन्नपुरम, एंड बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपने वर्क अपने काम में। सो बेस्ट विशेस पंकज। यस, देयर आर सो मेनी रेडी, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो इफ यू आर रेडी तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी इंडस्ट्रीज नेगेटिवली इंपैक्ट होने वाली है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेल इंडस्ट्री। तो जितने भी मॉल्स हैं अभी और कुछ टाइम बंद रहने वाले हैं, और बहुत मैसिव जॉब्स भी कट होंगी रिटेल सेक्टर्स के अंदर, और मॉल्स भी बंद होंगे। तो उसका एक बेसिक लॉजिक है,
वहां पे सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रहता है, और अगर किसी ने कहीं पे स्नीज करा, छींक मारी, तो वो जो वायरस है वो कहीं पे भी घूम सकता है। ओके, तो मॉल्स जो है बहुत बंद रहने वाले हैं, ठीक है, रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े शोरूम्स हैं मॉल्स के अंदर वो बंद रहने वाले हैं, और अल्टीमेटली उसका एक जॉब्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, और रेंटल्स जिनकी प्रॉपर्टीज है उन रेंटल्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो वो एक जो रिटेल इंडस्ट्री है वो हार्डली इम्पैक्ट होने वाली है इस कोरोना वायरस की वजह से। दूसरी आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री, तो सारी जो ट्रेन्स है वो खड़ी हैं, सारे प्लेन्स जो है वो खड़े हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जो ट्रैवल है वो स्टील के ऊपर है, कहीं नहीं मूव कर रहा। तो जो आपकी ट्रैवल की इंडस्ट्री है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट है। तीसरा टूरिज्म की इंडस्ट्री, ओके, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो टूरिज्म के अंदर थी, जो टूर पैकेजेस बेच रही थी, क्योंकि लोगों का जब मूवमेंट ही नहीं होगा तो टूरिज्म इंडस्ट्री भी डाइंग सिचुएशन पे एट प्रेजेंट, और अगले 12 महीने बहुत टफ रहने वाले हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। चौथा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मैं सिनेमास की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए सिनेमा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। जो हम एंटरटेनमेंट जाते हैं सिनेमास के अंदर, और वहां पे भी आपका एक सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन चलता है, जिसकी वजह से कोरोना फैल सकता है, तो वो भी आने वाले काफी टाइम के लिए बहुत बंद रहने वाले हैं। आपका वेव, आइनॉक्स, पीवीआर, ये सिनेमा, तो अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर है तो भी थोड़ा सा खतरा है, और इसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट आपका फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी पड़ेगा। ओके, क्योंकि जब कोई मूवीज देखने नहीं आएगा तो पीछे से जो सप्लाई चेन है मूवीज बनने की, वो भी कहीं ना कहीं आपका इनडायरेक्टली इंपैक्ट होंगी। नेक्स्ट थिंग इज हॉस्पिटैलिटी, ओके, और मैं देख रहा हूं आजकल 3 स्टार 5 स्टार होटल्स जो है, 7 स्टार होटल्स वो खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। ओके, तो और इसके अलावा ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, वहां पे भी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जब कहीं किसी को जाना ही नहीं है तो कौन नई गाड़ियां खरीदेगा, और जब कोई गाड़ियां नहीं खरीदेगा नहीं, तो जितने भी बड़े बड़े मारुति, हुंडई है, जितनी टोयोटा है, सारी जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो क्यों ज्यादा कार्स बनाएंगी। ओके, तो उसका जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट है वो बहुत सारे लेबर्स के ऊपर भी पड़ेगा। और इसके अलावा जाता है स्पोर्ट्स भी, जो लाइव स्पोर्ट्स है, आईपीएल है, इसके ऊपर भी इसका बहुत डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ने वाला है कोरोना वायरस का, क्योंकि वहां पे भी लार्ज उनका जो एक वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू है वो क्या है, आपका जो ऑडियंस आ रही है उसके थ्रू है, तो उनका उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। इसके अलावा जो आपकी जो फिजिकल इवेंट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ओके, उसके ऊपर भी इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि जब लार्ज गैदरिंग्स होंगी, ठीक है, तो डेफिनेटली कोई बंदा अलाउ नहीं करेगा, जब सरकार ही अलाउ नहीं करेगी ऐसी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स के लिए, तो जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस है मैंने देखा है बहुत सारी ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं। इसके अलावा जो आपकी ऑयल एंड गैस वाली कंपनीज हैं, ठीक है, जब कोई कहीं ट्रैवल ही नहीं करेगा तो कौन अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाएगा, ठीक है, तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाली है। इसके अलावा बैंक्स, अभी कुछ मैं एक्सपर्ट से बात कर रहा था, तो उन्होंने जो ये कोरोना का रिसेशन है ना, ये 1929 का जो रिसेशन है ना उससे कंपेयर किया है, और उस टाइम पे बहुत सारे बैंक्स जो है ना वो भी बहुत ड्रास्टिकली इंपैक्ट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि देखो एक काइंड ऑफ चेन है, अगर जो मैन्युफैक्चरर्स है वो माल नहीं बेचेंगे तो वो आगे बैंक्स को पे नहीं कर पाएंगे, डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो अनडायरेक्टली बैंक्स भी इंपैक्ट होंगे, जो उनकी एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो इंक्रीज होगी, ठीक है, तो एनबीएफसी बैंक्स, तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है नेगेटिवली इंपैक्ट होने वाली हैं, आप आज माने या 1 साल बाद मानेंगे। ओके, राइट, अगर आपको पॉजिटिव इंडस्ट्री जाननी है तो जस्ट कमेंट, अगर आप रेडी हैं पॉजिटिव इंडस्ट्री जानने के लिए, कौन सी इंडस्ट्री बूम करने वाली है इस कोरोना वायरस की वजह से, तो जस्ट कमेंट। जानना चाहेंगे, नेगेटिव तो जान लिया नेगेटिव तो जान लिया, आप पॉजिटिव जानना चाहेंगे, ठीक है, तो जस्ट कमेंट रेडी इन द चैट बॉक्स, अगर आप पॉजिटिव इंडस्ट्री जानना चाहते हैं तो just comment ready in the chat box or ready in the comment section. And I'm sure knowing the positive industry will help us to create the jobs and understand the job trends, business trends कि हम आगे फ्यूचर में क्या करें जिससे कि करंट बने रहे और हम वो स्किल्स को सीख पाए जिससे कि कोई चैलेंज ना आए हमारे फ्यूचर में जॉब्स में या किसी भी तरह का। अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो हम उससे कोप अप कैसे कर पाएंगे। राइट, तो आई होप जब तक रेडी के कमेंट्स नहीं आएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं रेडी कमेंट्स आ रहे हैं There are so many ready. Just comment ready. Okay, ready for positivity. So let me bring you ready for पॉजिटिविटी के पॉइंट्स में रेज करता हूँ कि कौन सी इंडस्ट्री है जो बूम करने वाली है। नंबर 1 इंडस्ट्री है डिजिटल प्रोडक्ट्स। ओके, मैं खुद डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर हूं। ओके,
इसीलिए मैं थोड़ा सा खुश भी हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा बूम आने वाला है। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हम डिजिटल कोर्सेज क्रिएट करते हैं। अब डिजिटल कोर्सेज के अंदर क्या होता है, जो खरीदने वाला है वो भी ऑनलाइन आया, उसने खरीदा भी ऑनलाइन, और उसको जो डिलीवरी है प्रोडक्ट की वो भी ऑनलाइन हुई, ठीक है, और उसने कंज्यूम भी ऑनलाइन किया। ओके, तो कहीं भी हमको कोई किसी को शिप नहीं करना, फिजिकली प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना, ठीक है, ऑन नहीं करना, और बहुत स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। 50 to 70% का प्रॉफिट होता है इसके अंदर। अगर आप ऐसे बिजनेस मॉडल के अंदर है, मैं जानता हूं ये वाला जो लाइव वीडियो है ये ट्रेन द ट्रेनर कैंप के अंदर भी पहुंचेगा। तो मेरी उन सभी ट्रेनर से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अगर अभी तक आपने अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट नहीं करे हुए, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, अगर आप उसको एक डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर, डिजिटल कोर्सेज के अंदर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए और उसको मार्केट करना चाहिए, सो दैट जो आपकी नॉलेज है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके, ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सके इंडिया के अंदर और ग्लोबली, और आप ज्यादा एक इनकम जनरेट कर पाओ। ओके, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हो तो दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग इन दिस कमिंग मंथ। ओके, जो भी आपकी नॉलेज है, इवन इफ अगर आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं हो, बट आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है जो देने के लिए लोगों को, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। और डिजिटल प्रोडक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया आपका इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट जहां पे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दूसरा हो गया आपके जैसे कि सॉफ्टवेयर टाइप के प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, उस टाइप के प्रोडक्ट्स भी आप क्रिएट करके मैसिवली लोगों तक पहुंच सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। और ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स जहां पे आपको कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं देनी, कोई शिपिंग नहीं करनी, ठीक है, और बहुत ही प्रॉफिटेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, और जो आने वाले टाइम के अंदर बहुत बढ़ने वाला है। दूसरी इंडस्ट्री है जो इसी से रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हमारा ई लर्निंग की इंडस्ट्री है। तो अगर आज की डेट में हम देखें, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो आज की डेट में फिजिकल क्लासरूम नहीं कर रहे, बट वो घर पे बैठ के, टीचर भी घर पे है, स्टूडेंट्स भी घर पे हैं, लाइव जूम के थ्रू या कॉन्फ्रेंस कॉल्स के थ्रू, ओके, वो लाइव ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। और वो चीज जो है ना मेरे दिल के बड़े करीब है। ओके, मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि देखिए हमारे भी दिल के करीब है गौरव। मैं सॉरी, बिकॉज शायद यही रीजन है कि हमने ऑनलाइन इंग्लिश प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जो 25 तारीख से आ रहा है। बीच में इंग्लिश के प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि 25 से हमारा ऑनलाइन इंग्लिश प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, और भी फ्री है। आई मीन फर्स्ट 1000 डाउनलोड्स के लिए, इनफैक्ट 1000 डाउनलोड्स हो चुके हैं, बट फिर भी अभी हम उसको बढ़ा रहे हैं, एंड इट्स अ फ्री। यू कैन ऑलवेज गो एट ऑन प्ले स्टोर, आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं स्किलिंग यू और रजिस्टर कर सकते हैं। और बहुत शानदार ट्रेनर हैं जो उस प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं। तो यस, मैं बहुत इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यस, जो ई लर्निंग स्पेस है वो बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, बिकॉज मैक्सिमम लोग ऑनलाइन और इंटरनेट पे रहने वाले हैं जी। और मैं इसके अंदर कुछ एक दो चीजें और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे देखिए, अभी इंडिया के अंदर अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो इंडिया के अंदर एजुकेशन हमको 70 साल हो गए हैं आजादी को, बट उसके बाद भी जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, वो आज की डेट में इंडिया में नहीं है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट स्कूल की हालत हमको सबको पता है कि क्या है। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में 12 साल पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरे को पता है। और अगर हम ई लर्निंग के माध्यम से एक हाई क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके गवर्नमेंट स्कूल को, ओके, पैन इंडिया, तो दैट इज गोइंग टू बी मैसिव। वो हमारी जो इंडिया है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। ई लर्निंग के अंदर इतनी ताकत है क्योंकि हाई क्वालिटी ट्रेनर्स गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अगर पढ़ाएं, ठीक है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो हमारे बीच में राजीव सर हैं, गुड इवनिंग लिख रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे डाला है। राजीव सर से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, वी वर डिस्कसिंग द सेम थिंग कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो आप पॉजिटिव मूव में जाएंगी। तो राजीव सर, आई बिलीव कि आप साथ में ऑनलाइन है और उस डिस्कशन को हम यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो एक आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म करेंगी, एंड कुड बी अ गुड बिजनेस और इवन अ प्रीमाइस वेयर वी कैन इन्वेस्ट मनी और वी कैन एसोसिएट विद। जी हाँ गौरव। हाँ, तीसरी इंडस्ट्री आपकी गिग इकोनॉमी। अब गिग इकोनॉमी क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप उबर में या ओला में गए, आपने गाड़ी मंगाई ऐप के ऊपर, और ना तो आपने गाड़ी खरीदी, ना आपने ड्राइवर की सैलरी दी, ना आपने पेट्रोल डीजल का पैसा दिया, ना आपने इंश्योरेंस का पैसा दिया। आपको जितना काम था, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना था, आपने उतना 300 रुपए 500 रुपए दे दिया ड्राइवर को। ओके, वो आपने एक पर्टिकुलर गिग के ऊपर उसको पैसा दे दिया ड्राइवर को। ओके, इसी तरीके से जो भी बिजनेसेस हैं, जो अभी कट डाउन कर रहे हैं अपनी कॉस्ट कट डाउन कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में
एम्प्लॉइज की जो सैलरी नहीं दे पा रहे, बट वो काम अपना आउटसोर्स करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आज की डेट में जो फ्रीलांसर्स को प्रोवाइड करते हैं, लाइक fiverr.com, upwork.com, ट्रूलैंसर, फ्रीलांसर, $20, 99 डिजाइन। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो इस टाइप की जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे आपको एक पर्टिकुलर काम करवाना है, तो आप उस काम का पैसा दे रहे हो, ना तो आपको उस बंदे को हायर करना है, ना आपको उसका इंटरव्यू लेना है। आप ऑलरेडी देख सकते हो कि किस टाइप के रिव्यूज उसके हैं, किस टाइप का उसने काम, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, और उसके बेसिस पे उसको आप हायर कर सकते हो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। ओके, तो आने वाला फ्यूचर इसी चीज का होने वाला है। और जो लोग अभी, जिन लोगों की जॉब जाने वाली है या जा चुकी है, अगर वो, उनके पास अगर स्किल सेट्स है, राइट स्किल्स है, तो वो इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स को बहुत अमेजिंगली यूटिलाइज कर सकते हैं और एक मैसिव रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। राइट, एंड इनफैक्ट इसका दूसरा साइड भी देखें गौरव, आई मीन जस्ट टू ऐड फ्यू वर्ड्स विद योर व्हाट यू वर सेइंग, कि जब मास लेवल पे जॉब कट्स होंगी और जॉब जाएंगी, तो ये सभी लोग, जितने भी स्किल्ड लोग हैं, जो जो प्रोफेशनल्स हैं, द फर्स्ट मूव दे विल डू इज कि वो फ्रीलांसिंग में जाएंगे, राइट, वो कंसल्टेशन बिजनेस में जाएंगे, जो इंडिया में अभी तक बहुत ज्यादा नहीं था। बट अगर मैं दूसरे कंट्रीज की बात करूं, जो बाहर की कंट्रीज की बात करूं, तो ये वो बहुत टाइम से है जो आवर्स पे काम कर लेते हैं, वीकली काम कर लेते हैं, एंड दैट सिस्टम विल कम टू इंडिया एज वेल। सो आई बिलीव कि इस तरह के जितने भी वेबसाइट्स हैं, इस तरह के जितने भी इनसाइट्स हैं, जहां पर ये सारी चीजें मिल रही हैं, ये बहुत तेजी से बूम करेगा और मैक्सिमम लोग आगे आएंगे, और वो दे विल ऑफर देयर सर्विसेज ऑन आवर्स बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस। तो एक नई इंडस्ट्री ओपन हो रही है यहाँ पे। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव साइड, बट यस, वी कांट कंट्रोल दैट। सो उसका पॉजिटिव साइड हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। बहुत सही बोला आपने कि जहां पे हजारों नौकरियां जा रही हैं, वहां से बहुत सारे लोग इस प्रीमाइस में आने की कोशिश करेंगे, जहां पर अपनी सर्विसेज को उन लोगों को दे सकते हैं। और चूंकि कंपनियां फुल टाइम हायर करने की कोशिश अब थोड़ी सी कम करेंगी, मैं बार बार बोलता हूं कि जो बच्चे इस साल पास आउट हो रहे हैं, जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, जो जॉब के लिए जा रहे थे, थिंक ऑफ देम कि उनको कितना बड़ा रिस्क आने वाला है, बिकॉज इस साल जॉब कट भी हो रही है, इस साल कंपनियों का बजट भी डाउन हो रहा है, और उसके साथ जो पहले 100 रुपए पे एम्प्लॉय को देने वाला था, वो शायद 40 रुपए और 60 रुपए देगा। बिल्कुल, तो देयर आर सो मच थिंग्स हैपनिंग, सो वी नीड टू फाइंड आउट द वे कि इस पूरे दौर में अपने आप को करंट कैसे बनाया जाए, अपने आप को कह सकते हैं कि जहां पर कि हमारी वैल्यू बनी रहे, और वी कैन फाइंड सम अदर एवेन्यूज एज वेल। थैंक यू सो मच पुटिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। ठीक है, फोर्थ जो इंडस्ट्री बूम होने वाली है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग जिन लोगों को नहीं पता, उसको मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि वी प्रमोट अदर पीपल्स प्रोडक्ट, हम और लोगों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई होस्टिंग हो गई, ये माइक्रोफोन हो गया, ठीक है, लाइट हो गई, कुछ भी, जितने भी प्रोडक्ट आपके अमेजोन पे अवेलेबल हैं, ठीक है, हर टाइप का प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग से प्रमोट किया जा सकता है। अमेजोन आज की डेट में अमेजोन क्यों बनाए? एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से। एफिलिएट्स बहुत सारे उसने हायर करे। वो एफिलिएट मार्केटिंग होती है 100% परफॉर्मेंस ड्रिवन मार्केटिंग। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो वहां पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक कमा सकते हो। आप कम परफॉर्म करोगे, कम कमा सकते हो। कोई परफॉर्म नहीं करोगे, कुछ नहीं कमाओगे। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लाइक jvizu.com करके, वी कमीशन, क्लिक बैंक, और आपका एडमिटेड, मैक्स बाउंटी, बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। और वहां पे आपको जरूरी नहीं कि आपको जो अपना दिमाग है, होराइजन जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर लिमिटेड रखना है। आप ग्लोबली सोच सकते हो, और बहुत $1 ट्रिलियन की ये जो इंडस्ट्री है एफिलिएट मार्केटिंग, ओके, बहुत पावरफुल चीज है। ओके, और नेक्स्ट थिंग इज जो इंडस्ट्रीज बूम होने वाली है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, बीच में इनफैक्ट आई कैन सी हमारे एक मित्र हैं अभिषेक राय साहब, जो दैनिक जागरण में पत्रकार हैं, और मेरे ख्याल से प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री ये भी हिट होने जा रही है। अभिषेक जी, आपके इसमें अगर आप यू कैन जस्ट कमेंट एंड शेयर कि आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है इस कोरोना डेज में, एंड वो कैसे रिएक्ट कर रही है, बिकॉज बीच में बहुत सारी खबरें आई थी कि लोग पेपर्स लेना बंद कर रहे हैं, स्पेशली जो प्रिंट मीडिया पेपर है, और पीपल आर ट्राइंग टू गेट इनटू देयर डिजिटल स्पेस, और वहां पे न्यूज पढ़ रहे हैं। चूंकि घरों में है तो टीवी देख रहे हैं, तो प्लीज इफ यू कैन जस्ट शेयर इन योर कमेंट, इन कमेंट बॉक्स की आपकी इंडस्ट्री पे इसका क्या असर पड़ रहा है, स्पेशली प्रिंट मीडिया के ऊपर। जी गौरव जी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज लाइक नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स जाएंगी, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। बट मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर,
बट मेरी सिर्फ यही गुजारिश, यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहता है बहुत परख के नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करे, क्योंकि 90% मार्केटिंग जो फ्रॉड होती है, सिर्फ 5 to 10% जो जेन्युइन होती है, जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो 25-30 साल से काम कर रही है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको एक ऑल्टरनेट इनकम चाहिए। ओके, इसके अलावा जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो भी बूम करेगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में सबको चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस सबको चाहिए, किसी को अपनी लाइफ का नहीं पता, हेल्थ का नहीं पता, ओके, कब कौन सा वायरस कहां से आ जाएगा, यू नेवर नो। तो अब बहुत ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी आने वाले टाइम में बूम कर सकती है। इसके अलावा जो आपका FMCG है वो चलती रहेगी, क्योंकि आपको बेसिक्स नेसेसिटीज चाहिए आपकी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर। इसके अलावा हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली चलती रहेंगी इन सारी इंडस्ट्री पे। फार्मा इंडस्ट्री हो गई, लोगों को दवाइयों की जरूरत होगी, तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं 9-10, इनके ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अभिषेक जी ने कमेंट किया है कि इट इज सो कंडीशन इन दिस टाइम नॉट गुड। सो यस, थोड़ा सा अभिषेक जी जो कहना चाह रहे हैं कि हिट है, मतलब इस इंडस्ट्री में भी हिट है। सो यस, इम्पैक्ट हर जगह है कोरोना का, स्पेशली जो पीपल कनेक्ट वाला था, जो पीपल था, वो वहां पर असर है इस चीज का। थैंक यू सो मच। अब देखिए प्रवीण जी और ऑडियंस, कि अब इस पूरी जो हमने आप पॉजिटिव इंडस्ट्री भी देख ली और नेगेटिव इंडस्ट्रीज भी देख ली, अब सॉल्यूशन क्या है इसका, कि अगर आपको पॉजिटिव इंडस्ट्री पे फोकस करना है, पॉजिटिव इंडस्ट्री का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है, मैक्सिमम फायदा उठाना है, अपना बिजनेस डिजिटली ग्रो करना है, तो उसके अंदर क्या चीजें चाहिए आपको। ओके, तो मैं आपको कुछ बेसिक फ्रेमवर्क्स दूंगा, जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस जो अगर ऑफलाइन है एट प्रेजेंट, वो डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, मैसिवली ग्रो करना चाहते हैं, स्केलेबल सोर्स के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं। अगर आपको मेरा 3 स्टेप का फॉर्मूला चाहिए तो जस्ट कमेंट रेडी इन द चैट बॉक्स। अगर आपको 3 स्टेप का सिंपल डिजिटल मार्केटिंग फॉर्मूला चाहिए, जिसकी वजह से आप ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं एट प्रेजेंट, अगर आप अभी ऑफलाइन बिजनेस के अंदर हैं। पूछ रहे हैं कि प्लीज रिपीट द लास्ट इंडस्ट्री। दोस्तों मैं मीनवाइल बोलना चाहूंगा कि करीब 100 से ज्यादा लोग लाइव हैं, और लाइक्स मैं देख रहा हूं कम है, तो कई बार लगता है कि लाइव स्ट्रीम देखकर लाइक दबाना भूल जाते हैं, तो प्लीज डू दैट एंड आप टैग कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज होस्ट पार्टी जरूर आप क्रिएट कर सकते हैं, वॉच पार्टी क्रिएट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इतनी जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो गौरव जी हमें दे रहे हैं वो दैट कैन रीच टू द मैक्सिमम पीपल। और ये जो सीरीज हम लोग पिछले इतने दिनों चला रहे हैं, 20 दिन ज्यादा हमें आज हो गया, और इसको मैक्सिमम लेवल पे लेके जाया जा सके और मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। साथियों थैंक यू सो मच। अगर आप शेयर कर चुके हैं तो अगर प्लीज कमेंट में शेयर जरूर लिख दीजिएगा, सो दैट कि मैक्सिमम पीपल कैन सी दैट एंड इसको बेनिफिट ले सकें इससे। क्या बात है। कुछ लोगों ने स्पीकर कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहेगी, क्योंकि देखिए अभी एट प्रेजेंट क्या हुआ है कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको डेफिनेटली ज्यादा गैजेट चाहिए, अच्छा वेब कैमरा चाहिए, लैपटॉप चाहिए, प्रिंटर चाहिए, वर्क फ्रॉम होम अगर करना है तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के ऊपर घर में AC चाहिए, अगर होम ऑफिस आपको क्रिएट करना है तो डेफिनेटली वहां पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। बट शॉर्ट टर्म में जो है, आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो गवर्नमेंट ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए अभी जो ऑनलाइन इंडस्ट्रीज हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, उनको भी अभी रोक दिया है मीनवाइल एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए, कि वो भी अभी ये इस टाइप के जो इक्विपमेंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली यहाँ पे मॉडरेट व्यू है मेरा कि मॉडरेट रहेगी ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट आएगा डेफिनेटली, बट वर्क फ्रॉम होम लोग ज्यादा करेंगे तो ज्यादा कंज्यूमर, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको। थैंक यू अभिषेक जी, प्रवीण जी, बहुत सराहनीय प्रयास, शानदार, थैंक यू सो मच। जल्दी बात करते हैं आज। ओके प्रवीण जी, अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट पे चलें। जी हाँ बिल्कुल। ओके, तो अब जो लोग ऑफलाइन बिजनेसेस पे हैं और ऑनलाइन बिजनेसेस पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या चीजें चाहिए। अभी 3 स्टेप का सिंपल फॉर्मूला है, आप प्लीज राइट डाउन कर लीजिए। ओके, प्लीज राइट डाउन कर लीजिए, 3 स्टेप का सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे, अपने नोट्स राइट डाउन कर लीजिए। ओके, तो देखिए पहला, अगर आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस लेके जाना है ना, तो जैसे गाड़ी को चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए इंपॉर्टेंट। आपको पहले एक मार्केटिंग इंजन चाहिए, सॉरी आपको एक इंजन चाहिए गाड़ी को चलाने के लिए, फ्यूल चाहिए, ठीक है, पेट्रोल या डीजल चाहिए, और तीसरा व्हीकल चाहिए आपको, ठीक है, गाड़ी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आपको अपनी गाड़ी जो है ऑनलाइन रन करनी है,
तो आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। पहली चीज चाहिए, जैसे कि गाड़ी इंजन के बिना नहीं चल सकती, ऐसी आपकी जो ऑनलाइन गाड़ी है वो आपके मार्केटिंग सिस्टम के बिना नहीं चल सकती। आपको एक सॉलिड मार्केटिंग सिस्टम बिल्ड करना चाहिए। तो पहली चीज लिख लीजिए आप, मार्केटिंग सिस्टम। ओके, अब मार्केटिंग सिस्टम के अंदर आ जाती है 3 चीजें। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एक हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट होनी चाहिए। हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट का मतलब क्या है? जहां पे लोग आए और कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप सेल करना चाहते हैं उसको या तो बाय करें या अपनी एटलीस्ट इंक्वायरीज जनरेट करें। ओके, पहली चीज क्या है? हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट। जस्ट कमेंट नोटेड इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने नोट कर लिया तो, जस्ट कमेंट नोटेड। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लीड जनरेशन सिस्टम। तो लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे बट अगर वो अपना इंक्वायरीज नहीं छोड़ेंगे तो क्या फायदा? तो आपको एक लीड जनरेशन सिस्टम होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे जो बिजनेस है ना वो ऑनलाइन स्केल इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास लीड्स नहीं होती। अब प्रवीण जी, जैसे आप भी जानते हो, आप बिजनेस में काफी टाइम से हैं, मैंने भी बहुत सारे बिजनेस देखे हैं कि 80% जो बिजनेसेस है ना वो पहले 1 साल से कम के अंदर बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लीड्स नहीं होती, कस्टमर नहीं होते, सेल्स नहीं होती। बिना कस्टमर, बिना लीड्स, बिना सेल्स के बिना रेवेन्यू जनरेट होगा, और बिना रेवेन्यू के कोई बिजनेस कितने टाइम तक चल सकता है? पहले 1 साल से कम के अंदर 80% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बट जस्ट इमेजिन, अगर आप ऑनलाइन मीडियम्स को यूज करके अगर डेली की प्रिडिक्टेबल लीड्स जनरेट कर पाए। मैं अगर चाहूं, मैं आपको बताऊं कि ये प्लेटफॉर्म्स इतने पावरफुल हैं, लगभग 40-50 करोड़ लोग, 35 करोड़ लोग फेसबुक पे आज की डेट में इंडिया में लोग हैं, 35 करोड़ लोग। अब अगर आप इनको बहुत एक लेजर टारगेट कर सकते हो, जो भी आप प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करना चाहते हो, आप लेजर टारगेट करके सिर्फ उन टारगेटेड लोगों को अपना एड्स दिखा सकते हो जिनको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत है। अगर आप चाहते हो लोकल एरिया के अंदर, आप 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर अपना एड दिखाना चाहो, वहां पे दिखा सकते हो, और उस एड्स के थ्रू आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हो, और जितनी चाहो आप उतनी लीड जनरेट कर सकते हो। अगर डेली की 50 लीड जनरेट करना चाहो, 100 लीड, 150 लीड, 200 लीड, 500 लीड, 1000 लीड, 10,000 लीड, ठीक है, आप डेफिनेटली जनरेट कर सकते हो क्योंकि इसके पास इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैसिव ट्रैफिक है, मैसिव लोग हैं। ओके, तो दूसरा स्टेप आपने लिख लिया होगा, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन सिस्टम आपके पास होना चाहिए सो दैट आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो, स्केलेबल हो। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ईमेल मार्केटिंग। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे 70 से 80% जो इवन एक्सपीरियंस्ड मार्केटर्स हैं वो भी अपनी ईमेल मार्केटिंग लिस्ट बिल्ड नहीं करते। ईमेल मार्केटिंग, हमारी डिजिटल मार्केटिंग में एक सेइंग है कि मनी इज इन द लिस्ट। जो पैसा है ना वो लिस्ट के अंदर है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं मैं आपको अभी नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर बताऊंगा। बट मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को भी ये देखा है कि वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स देते हैं। उन्होंने 10,000 5,000 लोगों को ट्रेनिंग्स दी हुई होगी, बट उन्होंने अपना डेटाबेस बिल्ड नहीं करा जिन लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है। अब जस्ट इमेजिन, अगर आपके पास उनका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हो, जिन लोगों को आप पिछले 5 साल 10 साल से ट्रेनिंग दे रहे हो, अब उन लोगों को आप एक प्रोडक्ट नहीं, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अपसेल और क्रॉस सेल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मैकडोनल्ड्स पे जाते हो, मैकडोनल्ड्स पे जब आप जाते हो तो सबसे जो छोटा बर्गर होता है ना वो होता है 29 रुपए का मैकालू टिक्की बर्गर, ठीक है। बट सिर्फ मैकालू टिक्की बर्गर को बेच के मैकडोनल्ड्स को लॉस होता है। बट वो क्या करता है आपके साथ? मैकालू टिक्की बर्गर लेने जाते हो आप तो वो आपको फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, कॉम्बो पैकेज बना के देता है। उसने क्या किया? आपको क्रॉस सेल किया, अनरिलेटेड प्रोडक्ट सेल किया आपको। ओके, इस बार आपको मैकालू टिक्की बर्गर अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम आप जाओगे, वो सकता है आपको महाराजा बर्गर ऑफर करे, या आपको लगे यार पिछली बार मैंने मैकालू टिक्की बर्गर खाया था, इस बार मैं महाराजा बर्गर खाता हूं, वो टेस्ट करके देखता हूं, या चिकन बर्गर खाता हूं, जो भी आपकी चॉइस है। तो इस बार क्या करा उन्होंने? अपसेल किया, आपको बर्गर ही बेचा बट ज्यादा प्राइस का बेचा, उसके अंदर उनका एक्चुअल प्रॉफिट होता है। अगर वही स्ट्रेटेजी आप अपने बिजनेस के ऊपर यूज करो, अपसेल और क्रॉस सेलिंग की, आपको देखना है कि आपके कस्टमर को और क्या चीज चाहिए, और क्या चीज चाहिए। अगर आप ये अपसेल क्रॉस सेल कर सकते हो, आपके पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। और आज की डेट में बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है, और जो मेरे को एक्सक्यूज देते हैं कि सर हम बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ठीक है। उन लोगों को मेरा मैसेज ये है कि मैं भी टेक्निकल नहीं हूं, मैं सिंपल साइंस ग्रेजुएट हूं, 12 साल मैंने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ हूं, ठीक है, मेरे पास भी कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। बट मैं उनको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूं, अगर आपको फेसबुक चलाना आता है ना, अगर आपको फेसबुक पे वीडियो अपलोड करना आता है, इमेज अपलोड करनी आती है, टेक्स्ट लिखना आता है,
तो आप अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर भी रन कर सकते हो, सिंपल तरीके से लीड भी जनरेट कर सकते हो। आज की डेट में इतने सिंपल सिस्टम हो चुके हैं, अब ये चीजें आराम से कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती कि जो अगर मैंने बीटेक नहीं करा हुआ, मेरे को कोडिंग नहीं आती, ये सारे जो एक्सक्यूज देते हैं ना लोग, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपका अगर कोडिंग नहीं आती कोई इश्यू नहीं है, आप बहुत सिंपल तरीके से सिस्टम्स को बिल्ड कर सकते हो। पर पहले आपको अपना माइंडसेट रेडी करना पड़ेगा कि हाँ आप ये चीजें करना चाहते हो। ओके, सो ये अभी हमने अपना एक मार्केटिंग सिस्टम जो है, यस प्लीज कैरी ऑन। ठीक है, मार्केटिंग सिस्टम जब आपका रेडी हो जाता है, हाँ, तो पहली 3 चीजें आपने लिख ली होंगी। पहली क्या चीज चाहिए आपको? एक हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट। दूसरा क्या चाहिए आपको? लीड जनरेशन सिस्टम। तीसरा क्या चाहिए आपको? एक सीआरएम सिस्टम चाहिए ईमेल मार्केटिंग का। ओके, ये 3 चीज हो गई आपका एक इंजन, मार्केटिंग सिस्टम। जिस तरीके से गाड़ी आपकी इंजन के बिना नहीं चलेगी, आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है इस मार्केटिंग सिस्टम के बिना नहीं चलेगा। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैफिक। जैसे ट्रैफिक हम बोलते हैं ऑनलाइन सिस्टम के अंदर फ्यूल। जिस तरीके से आपकी गाड़ी फ्यूल के बिना नहीं चल सकती, बिना पेट्रोल बिना डीजल के नहीं चल सकती, उसी तरीके से जो आपकी ऑनलाइन गाड़ी है वो ट्रैफिक के बिना नहीं चल सकती। ट्रैफिक का मतलब क्या है? लोग आने चाहिए आपकी वेबसाइट पे। किसको क्या पता आपने वेबसाइट बिल्ड करी हुई है? जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं, आप कौन हो, क्या हो, आप किस टाइप के प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हो, कैसे पता चलेगा किसी को? तो दूसरी चीज है ट्रैफिक लेके आना है अपने वेबसाइट पे, आपको लोगों को लेके आना है। ओके, और किस तरीके से लेके आ सकते हो? फ्री में लेके आ सकते हो, पेड ट्रैफिक लेके आ सकते हो। 3 प्लेटफॉर्म आपको लिखने, सिर्फ लिख लीजिए सेकंड के अंदर, ट्रैफिक, फ्यूल, दैट इज फ्री ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक। फ्री ट्रैफिक के अंदर आप गूगल के थ्रू लेके आ सकते हो लोगों को अपनी वेबसाइट पे, यूट्यूब के थ्रू लेके आ सकते हो, फेसबुक के थ्रू लेके आ सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी ये जो लाइव फीड चल रही है फेसबुक पे चल रही है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फ्री ट्रैफिक। अगर इस वीडियो को देख के यहाँ पे आई एम श्योर 3-4 हजार 5,000 लोग देखेंगे, जो भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, हो सकता है वो देखते देखते प्रवीण जी की वेबसाइट पे चले जाएं, मेरी वेबसाइट पे चले जाएं। दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रैफिक। फ्री में लोग आ जाएंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, टेक्स्ट आर्टिकल क्रिएट कर रहे हो, इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हो, किसी टाइप का भी एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो जिसका आपकी जो टारगेट मार्केट है उसको जरूरत है। आप अगर लोगों के पेन पॉइंट्स को समझते हो, ठीक है, और उसको सोल्व करते हो अपने कंटेंट के थ्रू, तो डेफिनेटली लोग आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, मैंने भी आपको 3 सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक बताए हैं फ्री। गूगल के अंदर एक टेक्निक होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, उसके थ्रू आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा है यूट्यूब। गूगल आज के डेट में पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 सर्च इंजन है। दूसरा है यूट्यूब पूरे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट सर्च इंजन है। ओके, जहां पे हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। तीसरा है आपका फेसबुक। ये यूट्यूब और फेसबुक और गूगल, हमको कोई भी चीज चाहिए होती है आज के डेट में हम मैक्सिमम यहीं पे जाते हैं, और 80 to 90% जो ट्रैफिक है ना, वो यही 3 प्लेटफॉर्म जो है ना वो होल्ड कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे छोटे चीजें हैं, बट मैं आप ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सिर्फ 3 चीज, आप फेसबुक, यूट्यूब और गूगल, ये 3 चीज पे अगर आपने फोकस कर लिया, पेड तरीके से कैसे लेके आना है लोगों को अपनी वेबसाइट पे, फ्री में कैसे लेके आना है अपनी वेबसाइट पे, तो इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, लोग आएंगे कहां से आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। अगर आप रेडी हो तीसरे पॉइंट के लिए तो जस्ट कमेंट रेडी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच आनंद सर, थैंक यू सो मच आनंद सर का बड़ा अच्छा सा एक कमेंट एंड मैं कहूंगा आशीर्वाद आपका मिला है। ही हैज रिटन प्रवीण एंड रवीश ग्रेट वर्क, वेरी नाइस इनिशिएटिव। गौरव जी इज टू गुड रियल लाइफ एग्जांपल्स। थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर पुटिंग so much energy. Thank you आनंद जी। So आनंद सर मुंबई से हैं, is a very seasoned trainer and very great personality. So there are so many ready जो आ रहे हैं, लगातार आने शुरू हो रहे हैं। साथियों मीनवाइल आप शेयर करना ना भूलें, मतलब इस प्रोग्राम को और भी लोगों तक जाने दें। So if people are ready for third point, let me bring it third point. Third thing is monetization. क्योंकि देखिए इतना सारी हमने मेहनत करी, हम ट्रैफिक भी लेके आए, हमने अपना मार्केटिंग सिस्टम भी बिल्ड करा, बट अल्टीमेटली अगर मोनेटाइज नहीं कर पाए
तो क्या फायदा? पैसा नहीं बना पाए तो बेकार है सब कहानी। पैसा नहीं बना पाए तो सारा कहानी बेकार है। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो मोनेटाइजेशन के लिए देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर। पहला, आपके अगर खुद के कोई प्रोडक्ट, खुद के कोई सर्विसेज है, आप उसको सेल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास कोई खुद के प्रोडक्ट, खुद के सर्विसेज नहीं है, तो आप और लोगों की हेल्प कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट, उनके सर्विसेज को ज्यादा प्रमोट होने के अंदर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देख रहे होंगे। अगर आपके पास स्टूडेंट्स के पास अगर आपका कोई खुद का प्रोडक्ट, खुद का सर्विस नहीं है, तो आप और लोगों की हेल्प कर सकते हो डिजिटली उनके बिजनेसेस को ग्रो करने के अंदर। आज की डेट में बहुत सारे जो बिजनेसेस जो ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन जाना चाहते हैं, आप अगर उनकी बिजनेसेस की हेल्प करना चाहते हो, तो आप उन बिजनेसेस को भी ग्रो करने के अंदर हेल्प कर सकते हो और उस प्रोसेस के अंदर पैसा भी डेफिनेटली अर्न कर सकते हो। ओके, सो प्लीज राइट डाउन इन थर्ड पार्ट। जो मोनेटाइजेशन है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज और एक व्हीकल। जैसे गाड़ी जो है, आपके पास इंजन भी आ गया, आपके पास फ्यूल भी आ गया, बट आपके पास अगर गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? सिमिलरली, आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? तो आपके पास कोई प्रोडक्ट सर्विस होनी चाहिए जिसके थ्रू आप मोनेटाइज कर सको। ओके, तो पहला मैंने बताया आपको, आपके पास कोई खुद का प्रोडक्ट, खुद का कोई सर्विस होना चाहिए। अगर आपके पास कोई खुद का प्रोडक्ट, खुद का सर्विस नहीं है, तो आप और लोगों की हेल्प कर सकते हो उनका प्रोडक्ट, उनका सर्विसेज ज्यादा प्रमोट होने के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं, तो हमारे केस के अंदर हमारे डिजिटल कोर्सेज हैं जिसको हम प्रमोट करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वो एक स्ट्रीम ऑफ इनकम है। ओके, अगर आप कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट फ्लैट बेच रहे हो आप, ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए मैं एक रियल एस्टेट बिल्डर हूं और मेरे पास 50 फ्लैट हैं, 50-50 लाख के, ठीक है, और वो मेरे को सेल करनी है। तो उसके लिए लोग कहां से आएंगे? ऑनलाइन आ सकते हैं, फेसबुक से आ सकते हैं, गूगल से आ सकते हैं, यूट्यूब से आ सकते हैं, अगर उनको पता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। ओके, अगर इसके अलावा फॉर एग्जांपल Amazon के ऊपर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, कुछ लोगों ने कहा था कि वो ई कॉमर्स पे लेके जाना चाहते हैं अपना बिजनेस, ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर जस्ट इमेजिन आज के डेट में लॉकडाउन है, बट अगर आपके पास ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, तो आप डेफिनेटली उसके थ्रू भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आज के डेट में लॉकडाउन है, मेरे को पता है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर आप उसमें डेफिनेटली बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, या अपना कोई खुद का ई कॉमर्स प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करके आप वहां पे ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ये हो गया जहां पे आप अपने खुद के प्रोडक्ट, खुद के सर्विसेज सेल कर रहे हो, जहां पे आपके पास 100% कंट्रोल है अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को सेल करने का। ओके, अब इसके अलावा जाता है जो दूसरा पॉइंट है, जहां पे अगर मेरे पास कोई खुद का प्रोडक्ट, खुद का सर्विस नहीं है, मैं और लोगों की हेल्प कर रहा हूं, उसके अंदर मैं आपको 3-4 तरीके बताऊंगा। ठीक है, तरीके बहुत ज्यादा है, बट हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस है, तो मैं 3 या 4 तरीके ही आपको बताऊंगा। पहला, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा। ये हाँ, मैं गौरव कहूं कि देखते थे 50 मिनट कब हो गया पता भी नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल, यस, ठीक है, तो पहला आप जैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, जिसके अंदर आप और लोगों के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हो। कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई होस्टिंग हो गया, ठीक है, या Amazon पे जितने भी टाइप के प्रोडक्ट्स है ना, उस सारे टाइप के प्रोडक्ट्स आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। ओके, और वहां से आप एक एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप की सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। 2 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर प्रवीण जी। एक होता है जहां पे आपको वन टाइम कमीशन मिलता है, दूसरा टाइप का प्रोडक्ट होता है जहां पे आपको रिकरिंग कमीशन मिलता है। अगर आपने पूरी लाइफ के अंदर एक प्रोडक्ट सेल कर दिया और जब तक वो दूसरा बंदा, जब तक वो प्रोडक्ट को यूज करता रहेगा, तब तक आपको कमीशन आता रहेगा। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पैसिव इनकम। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पैसिव इनकम। अदरवाइज मोस्टली लोगों को मार्केट में 90% लोग झूठ बोल के बहकाते हैं कि ये पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम है, बट जो एक्चुअल पैसिव इनकम है वो आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जनरेट कर सकते हो। ओके, दूसरी चीज है, अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप एज एफिलिएट मार्केटर या फिर एज एजेंसी ओनर आप और लोगों की हेल्प करते हो, जहां पे आप लोगों के लिए वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक एड्स रन कर सकते हो, गूगल एड्स रन कर सकते हो, यूट्यूब को यूज करके फ्री या पेड ट्रैफिक लेके आ सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, मल्टीपल तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके अंदर आप डेफिनेटली उनसे चार्ज कर सकते हो मंथली रिकरिंग। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहो तो जॉब भी कर सकते हो। जॉब जब आप करते हो तब भी आप अपनी कंपनी की हेल्प कर रहे हो, उनके प्रोडक्ट, उनके सर्विसेज को ज्यादा प्रमोट करने के अंदर। ओके, तो इस तरीके से 3 स्टेप का फॉर्मूला है आपका। पहला, आपको अपना मार्केटिंग इंजन जो है, एक इंजन जो है मार्केटिंग सिस्टम, वो डेवलप करना है। दूसरा, ट्रैफिक लेके आना है। तीसरा, आपको मोनेटाइज करना है। इसके अलावा
देखिए, दो चीजें और मैं बताना चाहता हूं, मेरे माइंड में आ गया है, जो सुपर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक होता है आपका कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होता है? द आर्ट ऑफ सेलिंग थ्रू रिटन वर्ड्स। अगर आपने पहले 3 काम कर भी लिए, उसके बाद भी आप फंस जाओगे, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होता है? द आर्ट ऑफ सेलिंग थ्रू रिटन वर्ड्स। रिटन वर्ड्स को यूज करके, लोगों की साइकोलॉजी समझ के, आपको कौन से वर्ड्स यूज करने हैं अपने ईमेल्स के अंदर, अपने सेल्स पेजेस के अंदर, अपने इवन एसएमएस के अंदर, सो दैट आप वो करवा पाओ लोगों से जो आप करवाना चाहते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो करवा पाओ लोगों से जो आप करवाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कॉपी राइटिंग का। जैसे अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की सेल लगती है साल में 2 बार लगती है, 15 अगस्त को लगती है, 26 जनवरी को लगती है। अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट चाहे तो पूरे साल भी सेल लगा सकती है, बट वो सिर्फ 2 या 3 दिन ही क्यों लगाती है सेल? कहने नहीं बड़ी गैस, वो आपके माइंड के साथ खेल रही है। वो चाहती है कि उन 3 दिनों के अंदर जब मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है, उसी दिन आप डिसीजन लो। उन्होंने आपके माइंड में डेडलाइन इंस्टॉल कर दी है, 24, 25, 26 जनवरी को सेल है। ओके, अब उन्होंने एक डेडलाइन इंस्टॉल कर दिया, तो अगर आपको डिसीजन लेना होगा तो आपको उन 3 दिनों के अंदर ही डिसीजन लेना होगा। अगर आपने वो 3 दिन मिस आउट कर दिए तो आपसे हाथ से ऑफर चला जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ कॉपी राइटिंग। ओके, इसके अलावा एक चीज और है लास्ट, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग। तो आपने सारी चीजें कर ली, बट अगर आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रवीण जी ने ट्रेन द ट्रेनर करके एक कम्युनिटी बिल्ड करी हुई है ट्रेनर्स की। ओके, तो आप अगर कम्युनिटी बिल्ड कर पाते हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हो, पूरी कम्युनिटी को ग्रो करने की कोशिश करते हो, ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर जिन लोगों के आपके जो कस्टमर्स है उसकी एक कम्युनिटी बिल्ड करते हो, तो डेफिनेटली वो आपको एक लॉन्ग टर्म में बहुत एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। मैंने भी जैसे एक कम्युनिटी बिल्ड करी हुई है, हमारा फ्री डिजिटल मार्केटिंग क्लब है, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा अभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो अगर आप ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करते हो तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म के अंदर आपका एक अच्छा ब्रांड भी क्रिएट करती है, मार्केट परसेप्शन भी अच्छी क्रिएट करती है, आपकी एक ऑथोरिटी भी क्रिएट करती है, ठीक है। और डेफिनेटली आप ज्यादा लोगों को सर्व भी कर सकते हो, और डेफिनेटली उनको ज्यादा वैल्यू देके ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज भी सेल कर सकते हो। ओके, आई एम श्योर सौरभ, जो आपने कम्युनिटी की बात करी है, अगर उसका लिंक शेयर करते हैं तो यहाँ पे काफी लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं उसको। आई एम श्योर दे वुड लव टू ज्वाइन, सो दैट इनको रेगुलर अपडेट जो आप इनसाइट शेयर कर रहे हैं, अगर वहां पर अगर कुछ इस तरह के इनसाइट्स मिल रहे होंगे तो इन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, और हम सभी के लिए सीखने का एक नया मौका हो सकता है। बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो ये बहुत वैल्यूएबल है, और ये फ्यूचर है, यही भविष्य है। तो ठीक है प्रवीण जी, मैं जस्ट ए सेकेंड, मैं चैट जस्ट ए सेकेंड मैं शेयर करता हूं। आई एम नॉट एबल टू क्लिक दिस लिंक। कोई बात नहीं, अपन या तो कमेंट में बाद में शेयर कर सकते हैं, जैसे ही ठीक है, हम बाद में हम बाद में शेयर कर देंगे, वरना मैंने होस्ट चैट के ऊपर आपको दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अभी प्रवीण जी अभी कुछ आप कहना चाहते हैं? फर्दर कंटिन्यू करें हम। एक्चुअली कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ जो आपने भेजा है मुझे। ओके, कोई नहीं, हम बाद में शेयर कर देंगे। ठीक है। सो मैं लगातार कमेंट्स आ रहे हैं साथियों, बड़े सारे सवाल हैं जो लोगों के, कुछ अगर हम कुछ क्वेश्चंस ले पाए, बिकॉज हमारा 1 घंटा हो गया और पता भी नहीं चला। साथियों, इफ यू वांट टू शेयर सम क्वेश्चंस तो आप ड्रॉप कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट गौरव जी से कि अगर जैसे ही ये सेशन खत्म हो रहा है एंड उसके बाद आके आप उस पर रिप्लाई कर दें कुछ लोगों को, जो जो बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई हो सकती हैं। एंड पंकज लिख रहे हैं, सो हाउ we can connect with the particular owner so that we can start our digital marketing and get the passive income. पंकज तिवारी कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर आप पंकज तिवारी का क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो तो जी, हम आपको रिवर्ट कर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, वहां पे आप कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन था यहाँ पे देवानुज गोयल जी का, कि हाउ कैन वी जनरेट ट्रैफिक विद गूगल एसईओज। देखिए, गूगल एसईओ के अंदर जो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसके अंदर आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट अपने माइंड में रखनी है। पहली चीज तो होती है कीवर्ड। ओके, कीवर्ड्स, जो गूगल पे लोग कौन से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। ओके, तो आपको राइट कीवर्ड्स ढूंढने हैं, जो आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स की प्रॉब्लम है, वो लोग जो ढूंढ रहे हैं। अब उसके अंदर 2 अप्रोचेस हैं।
पहली अप्रोच है, आप अपने माइंड से कुछ सोच लीजिए कि मेरे कस्टमर्स हो सकता है शायद ये सोच रहे हो, ये कीवर्ड्स टाइप कर रहे हो, वो कीवर्ड्स टाइप कर रहे हो। दूसरी अप्रोच है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं आप, एक टूल है जो भी मैं देने ही वाला था, मैं अभी आपको बता देता हूं, answerthepublic.com। answerthepublic.com पे आप जाके चेक करिए कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं गूगल के अंदर। ओके, answerthepublic.com। ओके, यहाँ पे जाके आपको पहला स्टेप क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च ढूंढने की किस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो कस्टमर्स है वो पूछ रहे हैं। दूसरे स्टेप के अंदर आपको उस टाइप का कीवर्ड्स के जो क्वेश्चन है उसका आंसर्स अपने कंटेंट के माध्यम से उनको देना है। वो हो सकता है कोई ब्लॉग पोस्ट हो सकता है कोई वो वीडियो हो, ठीक है, या टेक्स्ट हो, तो उसके माध्यम से आपको कंटेंट क्रिएट करना है। कोई ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, कोई पेज क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो दूसरे स्टेप के अंदर आपको कंटेंट क्रिएट करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, जो कीवर्ड्स, जो मैक्सिमम वॉल्यूम है जिन कीवर्ड्स का, जो लोग आपको लगता है जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं, उनको आपको यूआरएल के अंदर और टाइटल के अंदर डालना है, सो दैट वो रैंक करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चौथी चीज है, अगर 3 स्टेप भी आपने क्लियर कर लिए तो आपका 60 से 70% काम हो जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने होंगे, क्योंकि अगर आप ऑथोरिटी वेबसाइट से बैकलिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जब जैसे अगर आप मेरे को डायरेक्टली अगर नहीं जानते, ठीक है, बट अगर प्रवीण जी मेरे को रिकमेंड करें तो आपके माइंड में मेरी ऑथोरिटी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से गूगल भी ऐसे काम करता है। अगर किसी ऑथोरिटी वेबसाइट ने आपकी वेबसाइट को रिकमेंड किया तो गूगल की नजरों में आपकी वेबसाइट की जो ऑथोरिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये 4 स्टेप आपको करने हैं और आपकी वेबसाइट आई होप रैंक करेगी। और 5वीं चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ गूगल एसईओ के बारे में। देखिए, जैसे एक वॉरेन बफे ने कहा था कि यू कैन नॉट मेक ए बेबी बाय मेकिंग 9 वुमेन्स प्रेग्नेंट। ओके, आप 9 लेडीज को प्रेग्नेंट करके 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वॉरेन बफे ने कहा था। ऐसे ही आप जो आपका, अगर आप किसी कीवर्ड को रैंक करवाना चाहते हैं तो इसके अंदर टाइम लगता है, आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने लग सकते हैं। ओके, उसके अंदर जब तक आप प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं तब तक आपकी जो वेबसाइट है रैंक नहीं करेगी। तो आपको ये प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा जब भी आपकी वेबसाइट रैंक करती है। यस, बिल्कुल, तान्या भी ये बात लिख रहे हैं कि इट्स नॉट एज सिंपल, यू विल डाई वर्किंग ऑन एसईओ, सो नथिंग इज सिंपल, वी विल हैव टू रियली वर्क हार्ड टू गेट थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड। और प्रवीण जी, इसमें ना मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं जो लोगों के ना माइंड में कंसेप्शन होती है। देखिए, दो टाइप का, मैं बोल दूं, श्वेता पासी जी ने कोई कमेंट ड्रॉप किया है, मैं मिस कर रहा हूं बिकॉज़ लॉट ऑफ कमेंट्स आर कमिंग। सो श्वेता जी, अगर आप दोबारा से ड्रॉप कर पाए तो मैं उस क्वेश्चन को ले पाऊंगा, बिकॉज़ ये शायद कमेंट में ऊपर चला गया होगा, सो आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट। यस प्लीज गौरव जी। हाँ जी, देखिए, 2 टाइप का ट्रैफिक होता है, एक होता है फ्री और एक होता है पेड ट्रैफिक, जैसा मैंने बताया। अब देखिए, फ्री ट्रैफिक का पॉजिटिव्स भी है और नेगेटिव्स भी हैं। फ्री ट्रैफिक का सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है कि वो फ्री है, आपको पैसा नहीं देना। बट उसका नेगेटिव क्या है कि नेगेटिव क्या है उस चीज के अंदर, फ्री के अंदर, कि आपको एक तो कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, दूसरा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हो गए फ्री ट्रैफिक के। अब पेड ट्रैफिक का पॉजिटिव क्या है कि पॉजिटिव ये है कि अगर आपने अभी पेड एड्स रन करे, अगले 1 घंटे में आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, फेसबुक एड्स के थ्रू, यूट्यूब एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, ठीक है। नेगेटिव क्या है कि वो पेड है, बट पॉजिटिव और क्या है पेड एड्स के अंदर कि वो स्केलेबल है। अगर आपको आज 100 रुपए खर्च करके 10 लीड्स जनरेट हो रही है, तो कल को आप 1000 रुपए खर्च करके 100 लीड्स भी जनरेट कर सकते हो। कल परसों आपको अगर उससे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप 10,000 रुपए लगा के 1000 लीड्स भी जनरेट कर सकते हो डेली। बहुत एक हाईली स्केलेबल और प्रॉफिटेबल एड्स रन हो सकते हैं अगर आपको स्ट्रेटेजीज आपके माइंड में क्लियर हो तो। सो ढेरों क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ले नहीं पा रहे बिकॉज हमारा समय भी हो गया है गौरव जी। और आई थिंक साथियों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गौरव जी से कि एक बार जैसे ये सेशन खत्म होता है और जब भी उनको समय मिलता है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें जब पॉसिबल है। अदरवाइज आप इनके ग्रुप का लिंक ड्रॉप कर देंगे या वहां पे जुड़ सकते हैं, प्रॉब्ली आपको वहां पे क्वेश्चन मिल जाए। और शायद कोई वेबिनार भी आप चलाने वाले, कोई फ्री वेबिनार है गौरव, आप चाहे तो बता दें। एंड जिनको ज्यादा और इसके बारे में सीखने और जानने की जरूरत है, दे कैन कॉन्टैक्ट यू देयर एज वेल। हम कम्युनिटी का ग्रुप लिंक ड्रॉप कर देंगे, उसके अंदर जाके वो वेबिनार के अंदर। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर पाएंगे तो मैं। अच्छा, श्वेता जी का कमेंट आ गया है, व्हाट विल बी द फ्यूचर कंडीशन इन बीपीओ इंडस्ट्री? जस्ट ए सेकंड प्रवीण जी, मैं आपको एक बार लिंक ड्रॉप कर देता हूं व्हाट्सएप के ऊपर, एक जस्ट ए सेकंड। श्योर।
मैंने आपको लिंक ड्रॉप कर दिया है जी। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फ्यूचर कंडीशन इन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री। तो श्वेता जी, ऐसा है कि बीपीओ इंडस्ट्री के अंदर डेफिनेटली जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है वहां पे अभी भी यूएसए से काम आउटसोर्स हो रहा है। तो अगर वहां पे अगर लॉकडाउन है यूएसए के अंदर और वहां पे भी कितने, आई थिंक 5 to 6 लाख अभी लोग इन्फेक्टेड हैं कोरोना से, ओके, और बहुत सारा मेजर जो बिजनेसेस है वो भी इम्पैक्ट हो चुका है यूएसए के अंदर भी। तो डेफिनेटली उसके जो रिपल इफेक्ट है वो इंडिया के बीपीओ इंडस्ट्री के अंदर भी आएंगे, केपीओ इंडस्ट्री के अंदर भी आएंगे। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आएगा, वो कितना मेजर आएगा कितना माइनर आएगा वो तो टाइम ही बता सकता है, बट डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आएगा। सो असर तो चारों तरफ है, बट यस डिजिटल मीडिया में भी साथियों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रॉकेट साइंस है। आई बिलीव एक चीज जो मैं यहाँ पे बहुत इज्जत के साथ, जो रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूंगा कि किसी भी इंडस्ट्री में कुछ बिल्ड करने के लिए वी विल नीड टू हैव आवर पूरे की पूरी दिल और दिमाग सब कुछ लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके रिजल्ट्स निकलते हैं। बट हाँ, ये एक आइडिया हो सकता है जहां पर बहुत कुछ लोग बेहतर कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। सो जितना भी हो सके डिजिटल स्पेस को मैं अक्सर एक लाइन शेयर करता हूं कि मार्केट क्या है। मार्केट वो है जहां पर ढेरों लोग हों जो कुछ खरीदना चाहते हैं और वहां पर बेचने वाले भी लोग हों, और वो मार्केट बन जाती है। तो आज के डेट में हमारे जितने भी लोग हैं हम सभी फुर्सत में सोशल मीडिया पे रहते हैं, और सोशल मीडिया पे चीजें अगर आप बेचेंगे तो आप बेच पाएंगे, बिकॉज वहां पे लोग हैं तो दुकान भी लगी सकती है, आप बिजनेस भी चला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस वे गौरव जी। एंड साथियों बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार प्रोग्राम को शानदार तरीके से अटेंड करने के लिए। आप यू हैव बीन अ रियली नाइस ऑडियंस। जी आप चाहते हैं तो मैं जो कुछ टूल्स आपके ऑडियंस को शेयर कर देता हूं वेरी क्विकली मैं आपको कुछ टूल शेयर कर देता हूं, आप राइट डाउन कर लीजिए उनको प्लीज, जिसके थ्रू आप अपनी एटलीस्ट कुछ जर्नी स्टार्ट कर पाए। ओके, और जो आप ऑनलाइन बिजनेस लेके जाना चाहे वो भी लेके जा सकते हैं, और एटलीस्ट कुछ इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली आपके बिजनेस के ऊपर। ओके, तो पहली चीज, अगर आपको सोशल मीडिया को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है तो आप एक फ्री टूल है कैनवा और क्रेलो, जिसके थ्रू आप अच्छे सोशल मीडिया ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेटेड वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। फ्री टूल है, सिंपल टू यूज है। दूसरा जूम आज के डेट में सबको पता है, जूम के थ्रू आप अगर अपना बिजनेस इंक्रीज करना चाहते हैं वेबिनार्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर हैं तो उसको यूज करके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, या अगर वो यूज करना ना चाहें, आपको अगर सिक्योरिटी इशू है तो एक दूसरा टूल है EZ टॉक्स को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्लैक और असाना यूज कर सकते हैं अपनी टीम को मैनेज करने के लिए या फिर कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। कैमटिशिया या फिर लूम यूज कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करने में प्रॉब्लम आती है और आप चाहते हैं आपकी जो टीम है बहुत जगह स्कैटर्ड है, आप उनको करेक्टली इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पा रहे हैं, तो कैमटिशिया लूम को यूज करके आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करके उनको कुछ जो काम आप करवाना चाहते हैं वो एक बार उनको खुद करके दिखा दीजिए, और वो अगर आप वीडियो शूट करके उनको दे देते हैं तो डेफिनेटली उनको माइंड में इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर हो जाती है, और बहुत सिंपल टूल्स है, आप यूज कर सकते हैं इजिली। इसके अलावा अगर आप का बिजनेस है जहां पे आप अपनी लीड्स मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो एक टूल है लीडर, LEADER, लीडर CRM है, गूगल ऐप है, उसको आप यूज कर सकते हैं और अपनी जो जितनी भी आपकी इंक्वायरीज चल रही हैं आज के डेट में उसको आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, सो दैट आप इफेक्टिवली फॉलो कर पाए और उन डील्स को क्लोज कर पाए। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप मेलचिम्प यूज कर सकते हैं, वो फ्री टूल है। ठीक है, इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कम्युनिटी जरूर बिल्ड करें आप अपने बिजनेस के अंदर, और फेसबुक ग्रुप जो है बना सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, लिंक्डइन ग्रुप बना लीजिए, सो दैट आप एक अपने जो माइंडसेट के कस्टमर्स हैं, लाइक माइंडेड कस्टमर्स हैं, उनके कम्युनिटी क्रिएट कर सकें। ओके, इसके अलावा जो मैंने ऑलरेडी आपको टूल बताया आस्क द पब्लिक, अगर आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आपके कस्टमर्स पूछ रहे हैं, answerthepublic.com पे जाके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा दैट्स इट, आई थिंक यही सारे टूल्स आप यूज करके अपने बिजनेस को। सारे सवाल इसमें आ रहे हैं कि कुछ स्पेलिंग के साथ दिक्कत हो रही है, तान्या भी ने लिखा है, तो अपन एक काम करेंगे, आप एक बार प्लीज जितने भी फ्री टूल्स की बात करें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, राइट, प्रॉपरली वहां तक पहुंच पाए, उसको देख पाए, उसका इस्तेमाल कर पाए। ये जो कुछ टूल्स की आपने बात करी उसमें से काफी कुछ फ्री है, और जो पेड वर्जन भी अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं दे कैन ऑब्वियसली हैव दी बेटर फीचर जब पेड वर्जन इस्तेमाल करेंगे। तो साथियों समय हो चुका है, कल दोबारा से मिलेंगे। कल हमारे बीच में दो बेहतरीन डॉक्टर्स आने वाले हैं, दोनों बड़े बड़े हॉस्पिटल काफी सीनियर डॉक्टर्स हैं, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट
हेल्थ टुमारो, एंड थीम ये होगी कि इस कोरोना के दिनों में जब हम बहुत कोरोना की बात कर रहे हैं तो ऐसा न जाने कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे लिए अभी भी बहुत जरूरी हैं। कई घरों में अलग अलग तरह के पेशेंट्स हैं, तो उनके बारे में कैसे बात करेंगे। एक डॉक्टर साहब जो हार्ट स्पेशलिस्ट होंगे और एक मल्टीपल स्पेशलिस्ट हैं, and we are going to have a lovely sessions tomorrow, and please be with us, and yes sir, आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है एक बार रिव्यूज में जाके जरूर बता दें, जिससे कि मोटिवेशन मिले पूरी टीम को जो इसके पीछे काम कर रही है। एंड यस सर, नाजिर कुछ लिख रहे हैं, कैन वी लिस्ट ऑफ दीज टूल्स। यस सर, हम लोग इसको कमेंट में डलवा रहे हैं, आप बिल्कुल आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच गौरव, बहुत बेहतरीन और एनर्जेटिक सेशन के लिए। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। आई एम श्योर ये वीडियो बहुत काम आने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए, एंड वी विल ट्राई कि इसको और स्प्रेड कर सके। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच गौरव जी, जय हिंद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू प्रवीण जी, बाय बाय। थैंक यू।